नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के बुग्वाला में एमबी फूड्स द्वारा विकसित मशरूम ग्राम का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि ये पहली किसानों की आय बढ़ाने के लिए है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि नवाचार को प्रोत्साहित करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम पानी और कम समय में ज्यादा लाभ देने वाला व्यवसाय है। इस परियोजना से युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि बोनस, नई कृषि नीतियों और महक क्रांति से राज्य में कृषि को नई दिशा मिल रही है। तो सीएम धामी ने मशरूम ग्राम का शुभारंभ किया है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मशरूम उत्पादन से कम लागत में ज्यादा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। युवाओं और महिलाओं को इससे स्वरोजगार बढ़ेगा। तो किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है और ऐसे में देखिए, मशरूम उत्पादन में लागत भी कम लगती है और इससे फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। शानदार काम हो रहा है नवाचार के क्षेत्र में। यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर ये नवाचार को और रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हमारे सभी किसान भाई लाभान्वित भी हों, उन्नत प्रकार की बागवानी करें, उन्नत प्रकार की कृषि करें। उसके लिए हमारी सरकार उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक योजना हो, हमारी एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, तिमूर मिशन हो या महक क्रांति हो, हमने अनेक काम अभी शुरू किए हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे राज्य को भी काफी समृद्धि प्रदान करेंगे और किसान भाइयों का रोजगार और व्यवसाय दोनों ही और उनका आय बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन बनेगा। और चलिए अब सीधा आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए मां कामाख्या के दर्शन की सुविधा भी आसान हो जाएगी। इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल में कदम रखते ही ये साफ दिखता है, विकास भी और विरासत भी, ये मंत्र के मायने क्या है। इस एयरपोर्ट को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। टर्मिनल के अंदर हरियाली है, इंडोर फॉरेस्ट जैसी व्यवस्था है, चारों तरफ प्रकृति से जुड़ा डिजाइन है। यहां आने वाला हर यात्री सुकून महसूस करे। इसकी बनावट में बांस का खास इस्तेमाल किया गया है। बांस असम के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो यहां मजबूती भी दिखाता है और खूबसूरती भी। और दिल्ली में बैठे हुए भूतकाल की सरकारों को ये बंबू क्या है इसकी पहचान भी नहीं थी। आप हैरान होंगे, 2014 में आपने मुझे काम दिया, उसके पहले हमारे देश में एक कानून था। ये कानून ऐसा था कि आप बंबू को काट नहीं सकते। अब कोई मुझे समझाए भाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया बंबू एक ट्री है, वृक्ष है, और जब एक बार वृक्ष कह दिया तो फिर सारे दरवाजे बंद हो गए। जबकि बांबू दुनिया मानती है कि ये एक पौधा है, और हमने कानून हटाया और ग्रास की कैटेगरी में, जो सचमुच में बंबू की पहचान है, उसमें लाया। और तब जाकर के आज
ये बांबू से इतनी बड़ी भव्य इमारत निर्माण हुई है और आज अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो दुनिया भर में भारत के एयरपोर्ट की रचनाओं की चर्चा हो रही है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं। साथियों, आज भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है और भारत की भूमिका भी बदली है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 11 साल के भीतर भीतर ये कैसे हुआ? साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की है। भारत 2047 की तैयारी कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि विकास के इस महान अभियान में देश के हर राज्य के हर क्षेत्र की भागीदारी है। हम पिछड़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश का हर राज्य एक साथ प्रगति करे और विकसित भारत के मिशन में अपना योगदान दे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज असम और पूर्वोत्तर हमारे इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी और आज हम असम को भारत के ईस्टर्न गेटवे के रूप में उभरता देख रहे हैं। असम भारत को आसियान देशों से जोड़ने के लिए ब्रिज की भूमिका निभा रहा है। ये शुरुआत अभी बहुत आगे तक जाएगी और असम कई क्षेत्रों में विकसित भारत का इंजन बनेगा। साथियों, आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। असम में नए पुल बनाने की रफ्तार, नए मोबाइल टावर लगाने की स्पीड, विकास के हर काम की गति सपनों को हकीकत में बदल रही है। ब्रह्मपुत्र पर बने पुलों ने असम की कनेक्टिविटी को नई मजबूती और नया आत्मविश्वास दिया है। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहां केवल 3 बड़े पुल बन पाए थे, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही है। बोगीबील और ढोला सदिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया है। रेलवे कनेक्टिविटी में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। बोगीबील ब्रिज के शुरू होने से अपर असम और देश के बाकी हिस्सों के बीच की दूरी सिमट गई है। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा के समय को कम कर दिया है। देश में वाटरवेज के विकास का फायदा भी असम को मिल रहा है। कार्गो ट्रैफिक में 140% की बढ़ोतरी हुई है।
इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मपुत्र केवल नदी नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति का प्रवाह है। पान्नू में पहली शिप रिपेयर सुविधा विकसित हो रही है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली गंगा विकास क्रूज को लेकर उत्साह है। इसे नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल क्रूज टूरिज्म के मानचित्र पर स्थापित हो गया है। साथियों, कांग्रेस की सरकारों ने असम और पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का जो पाप किया था, उसका बहुत बड़ा खामियाजा देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को उठाना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों में हिंसा का दौर दशकों तक फलता फूलता रहा। हम केवल 10-11 साल के भीतर उसे खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर में पहले जहां हिंसा और खून खराबा होता था, आज वहां 4G और 5G टेक्नोलॉजी से डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही है। जो जिले कभी हिंसाग्रस्त माने जाते थे, आज वो आकांक्षी जिलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। आने वाले समय में यही इलाके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेंगे। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक नया भरोसा जगा है। हमें इसे और मजबूती देनी है। साथियों, हमें असम और पूर्वोत्तर के विकास में कामयाबी इसलिए भी मिल रही है कि हम इस क्षेत्र की पहचान और संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक और पाप किया था। उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी। और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। भाइयों बहनों, बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो आसाम को बचा लिया था। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूरी दुनिया में
और तेजी से चमकेगा ब्रांड उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपने दिया है योगदान विशेष। विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 अभियान को मिले जनता के 98 लाख सुझाव। 3 सितंबर से 25 नवंबर तक चला विशेष सुझाव अभियान। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर पहुंचे 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, परिवहन, सिंचाई, सुरक्षा, सुशासन, हर क्षेत्र में मिले लाखों सुझाव। विकसित यूपी के लिए आपने निभाया अपना कर्तव्य। अब प्रदेश सरकार देगी आपके सुझावों को सम्मान। सरकार के संकल्प से धरातल पर आकार लेगा आपके सपनों का यूपी। साथ ही जनपद स्तर पर 3 और प्रदेश स्तर पर 5 मूल्यवान सुझावों को किया जाएगा सम्मानित। आपकी राय यूपी विकसित बनाए। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सटीक खबरों को विश्वसनीय तरीके से दिखाना, निडर और निष्पक्ष होकर सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ दिखाना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में सत्ता को। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वें इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और उन्होंने बैडमिंटन भी खेला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रतियोगिता पिछले 10 सालों से लगातार आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी विभागों की टीमें हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में राज्य खेलों के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो देखिए 2 तस्वीरें। सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होगा उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य को सच्ची खुशी और आनंद की कुंजी बताया है। उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना सब कुछ होने पर भी जीवन में वास्तविक संतोष संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रगति पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड ने देश भर में कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि जनता ने राज्य में सकारात्मक बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा है। सीएम धामी के अनुसार उत्तराखंड अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है और विकास, सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान बन रहा है। हर क्षेत्र में जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसमें निरोगी काया नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी आप जो असली सुख है, आनंद, उस आनंद से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता रहती है, कमी रहती है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन बहुत शानदार है और हम राज्य के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आज हमारा राज्य हर क्षेत्र में, आज भारतवर्ष के अंदर, हमारे पूरे देश के अंदर एक उदाहरण अनेक क्षेत्रों में प्रस्तुत कर रहा है। और आपने देखा होगा एक परिवर्तन जो हुआ है, परिवर्तन यह है कि पिछले सालों में हम देश के उन राज्यों की श्रेणी में आ गए हैं कि अब हमको भी जो है अग्रणी पंक्ति के राज्यों की सूची में हमारा नाम किया जाता है। बहुत सारे हमने ऐसे नियम बनाए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, बहुत सारे नवाचार किए। उसके कारण से हमारा राज्य आज देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। वहीं खेल के क्षेत्र में भी अभी
राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया इस साल। बहुत कठिन था, चुनौतीपूर्ण था कि हमारे राज्य में खेल की राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, और जो आयोजक लोग थे उनको भी एक समय मुझे लगता है कि पूरा विश्वास ये नहीं था कि हम इन खेलों का इस प्रकार से आयोजन करवा पाएंगे। इसलिए तिथियों पर तिथियां बदलती जा रही थी, लगातार वो आगे होता जा रहा था। लेकिन हमने तय किया, मैंने कहा कोई चुनौती है। और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन पर बीजेपी परिवार ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ द्वारा बस अड्डा हरिद्वार स्थित कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और केक काटकर उत्साहपूर्वक जन्मदिन को मनाया। महापौर किरण जैसल ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को नई दिशा दी है। प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी ने उनके जनकेंद्रित नेतृत्व की सराहना की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्मदिन है, जिसे हम कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आपने देखा होगा कि कल उनके जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर हमने जिला चिकित्सालय में जो हमारी माताएं बहनें एडमिट थी, वहां पर हमने दूध उनको पिलाया, च्यवनप्राश बांटा, फल बांटे, मां गंगा की पूजा की। और आज हम यहाँ पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन हमारी यहाँ की नगर निगम की महापौर हमारी बड़ी बहन किरण जैसल जी ने किया है। देहरादून में शनिवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी निगमों से जुड़ी लंबित समस्याओं के समाधान, नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों और अन्य मांगों को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कूच के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज किया और कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। और मेरे साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।